जेआईबी क्लियर करना है, इंक्रीमेंट भी लेना है, लेकिन टाइम नहीं है पढ़ने का। अरे आप ही वो लोग थे जिन्होंने ऑफिसर्स और क्लर्क के पीओ क्लर्क जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर किए और फिर बैंक में आए। तो जेआईबी तो चुटकियों का खेल है। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी केसवानी। मैं आज आपको बताने वाली हूँ जेआईबी को क्लियर करने का, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का तरीका। मैंने खुद इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मेरा हालांकि कॉमर्स बैकग्राउंड था तो मेरे लिए ईजी था, लेकिन आप इसको कैसे ईजी बना सकते हैं वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपको 5-5, 6-6 घंटे नहीं पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ 3 घंटे दिन के देने हैं। एंड आई कैन बेट कि आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे, चारों सब्जेक्ट्स, 3 भी नहीं। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एग्जाम है किस टाइप का और क्या क्या चीजें ज्यादा ईजी हैं जिन पे आप ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो, और किस चीज में आपको 50 आ जाए या 45 आ जाए तो भी काम चल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं जो आपका एग्जाम है, इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक तो है आपका IENFS जो सबसे टफ पेपर है, न्यूली एडेड पेपर है, और इसमें इकोनॉमी फाइनेंस के बहुत टफ वाले जो कंसेप्ट्स हैं वो आते हैं। अब इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर को आपका पेपर है, 90 दिन है, सबसे ज्यादा आपको इसी पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि सबसे टफ यही है। इसके बाद सेकेंड पेपर है आपका पीपीबी वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर है क्योंकि बहुत सारी चीजें आप बैंकिंग में ऑलरेडी कर रहे हैं, वही चीजें इसमें आती हैं और आपको सिर्फ पढ़ना रहता है और चीजें याद करनी रहती हैं। थर्ड एग्जाम है आपका AFM जो कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगेन वन ऑफ द टफ एग्जाम ऑफ दिस पेपर क्योंकि इसमें अकाउंटिंग आ जाती है। तो अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हालांकि मैंने जो जेआईबी का कोर्स लॉन्च किया है, जीरो का हमारा जेआईबी कोर्स, उसमें मैं ही आपको AFM पढ़ा रही हूँ और मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है। अकाउंटिंग में 12th क्लास में मेरे 95 आए थे आउट ऑफ 100 और लगातार मेरा BCom वगैरह तो सब कुछ मेरा अकाउंटिंग में ही हुआ है। अकाउंटिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट मैंने कर रखा है और बहुत अच्छे से मैं आपको इसमें पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुछ बहुत टफ है। सब कुछ बहुत इजीली मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें तो जीरो के ऐप को डाउनलोड करके अभी एनरोल कर सकते हैं। इसमें हम आपको पूरे जेआईबी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनका एक आध एग्जाम रह गया है उनको सेपरेट भी एनरोल करने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें आपकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और फोर्थ एग्जाम है रिटेल बैंकिंग, अगेन इजी एग्जाम जिसमें आप आराम से नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, इन चारों में मेरे कितने नंबर आए हैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको 3 घंटे करना क्या है डेली बेसिस पे। आप अपने हिसाब से टाइम दीजिए, सुबह 2 घंटे दे सकते हैं, शाम में 1 घंटे, या सुबह 1 घंटा, शाम में 2 घंटे, अपने हिसाब से कीजिए। बस कोशिश आपको ये करनी है कि डेली बेसिस पे आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। आप कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कहाँ से? या तो आप हैवी बुक्स ले आइए मैकमिलन की बुक्स हालांकि बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसमें इतना सारा कुछ है कि आप कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। इतनी मोटी मोटी बुक्स है, मेरे पास भी है, लेकिन उसको कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा टीडियस टास्क है। तो वो टास्क आसान लेक्चर्स से हो जाता है, या तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको जेआईबी का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको पहले 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे कंसेप्ट्स पे बेस करना है, मतलब आपको कंसेप्ट सीखने हैं। शुरू के दिनों में आपको IENFS, पीपीबी, AFM, रिटेल, इन सब के कंसेप्ट पहले सीख लेने हैं। कंसेप्ट सीखने के साथ साथ आप MCQs लगाते जाएंगे, हम आपको कोर्स में MCQs भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको रिविजन करना है, बचे हुए 1 घंटे में आपको सिर्फ रिविजन करना है। मतलब आप शाम में आके रिवाइज कर लीजिए जो जो आपने पढ़ा था, या अगर आपने कोई न्यूमेरिकल वाला टॉपिक पढ़ा था सुबह तो शाम में आके उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी कि मुझे बन रहा है या नहीं बन रहा है। समझ में आ गया? इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको मैं बताती हूँ जेआईबी में एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो एग्जैक्ट सेम, मतलब उनके टॉपिक्स के नंबर्स भी चेंज नहीं होते हैं। जो ए टॉपिक है वो पहले भी एक ऑप्शन रहा था, तो वो सब कुछ सेम आ जाता है, कई बार रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो हम अपने कोर्स में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो जैसे ही आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं, जैसे आपका एक चैप्टर कवर हो गया, उसमें से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं हाथों हाथ लगाते जाइए कि आपको बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप एक अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकालते हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि IENFS में आपके 45 मार्क्स आ जाएं, AFM में आपके 45 आ जाएं, और बाकी 2 एग्जाम पीपीबी और रिटेल में आप 55 लाके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप एक अटेम्प्ट में इसको निकालें। एक अटेम्प्ट में निकालने के लिए मैंने आपको चीजें जो बताई हैं, अगर आप उतना फॉलो करते हैं
हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी INFS के लिए आपको सेपरेटली किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से मॉड्यूल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आपको सिंपली अपने पूरे दिन को 3 घंटे में बांटना है, 2 घंटे के कंसेप्ट्स, 1 घंटे के रिवीजन, और धीरे धीरे आपके कंसेप्ट्स खत्म होने लग जाएंगे। जब आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद आपको मूव करना है अपने मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट के ऊपर। तो मॉक टेस्ट और सेक्शनल्स देने के बाद आप आराम से रेडी हो जाएंगे एग्जाम के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ 90 दिन एग्जाम के लिए बचे हैं। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत सारा टाइम है आपके लिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। और 1 तारीख को आपका पहला पेपर है, उसके बाद आपको 21 दिन का टाइम मिलेगा दूसरे पेपर के लिए। तो अगेन थोड़ा टाइम आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो चीज़ें आप आराम से कवर करके अपने पहले अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में और किस किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, मैं उस पर भी ले आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लीजिए। और यही टाइम है, आप जितना ज़्यादा करियर में आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ाई उतनी ज़्यादा पीछे छूटती जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके JIB CIB क्लियर करके ख़त्म कीजिए इसको। बाय बाय, टेक केयर।